बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद शाहनवाज़ कासमी अल हबीब दवाखाना लीजिए हाज़िर हैं फिर आपकी खिदमत में। आज मैं लाया हूँ एक ऐसा नुस्खा कि जिस मर्ज़ से आम आदमी परेशान है और यानी नज़ला ज़ुकाम खांसी। पुराने से पुराना नज़ला ज़ुकाम जब हो जाता है तो नाक का गोश्त बढ़ जाता है, और जब नाक का गोश्त बढ़ जाता है तो हम लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं। डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाते, यानी हमसे रुपया उतारते रहते हैं और फिर उसके बाद आखिर में बोल देते हैं कि ऑपरेशन होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने देसी दवाई के अंदर वो शिफा रखी है कि न किसी ऑपरेशन की ज़रूरत है और न किसी चीज़ की ज़रूरत है। सिर्फ दवाई खाएं और अल्लाह शिफा अता फरमा देते हैं। तो इस बीमारी का मैं एक ऐसा नुस्खा आपकी खिदमत में लाया हूँ जो इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हो। यानी कैसा ही नाक का गोश्त बढ़ा हुआ हो, अगर आप ऑपरेशन करा भी लेंगे तो फिर भी वो नाक का गोश्त बढ़ जाता है। चूँकि अल्लाह का शुक्र है, कई सारे केसेस ऐसे मेरे पास आए हैं कि जिनके नाक का गोश्त बढ़ गया, उन्होंने ऑपरेशन करा लिया और ऑपरेशन कराने के बाद फिर वो नाक का गोश्त बढ़ गया। उसके बाद फिर वो मेरे पास आए तो अल्लाह ने उनको शिफा दे दी। तो इसी तरह से मैं समझा कि आप लोगों को भी इससे इस्तेफादा होना चाहिए, इससे फ़ायदा होना चाहिए। तो मैं आपकी खिदमत में ये वीडियो पेश कर रहा हूँ जो यानी ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही मुज़िर बीमारी है और छोटे बच्चों से लेकर बड़े आदमियों तक ये आम बीमारी बन चुकी है। तो अल्लाह से दुआ भी कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस मोहलिक बीमारी से आप लोगों को शिफा अता फरमाए। चूँकि दोस्तों ये एक मोहलिक बीमारी है। अगर आपकी नाक का गोश्त बढ़ जाता है तो फिर आपको सांस आना बंद हो जाता है, बार बार छींक आती है और नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल नहीं जाता। तो इसीलिए जब आपकी नाक का गोश्त बढ़ जाता है तो आप दवाई खाते खाते उकता जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो अब इसका एक आखिरी इलाज डॉक्टर हजरात बताते हैं कि अब ऑपरेशन ही होगा और ऑपरेशन ही इसकी इलाज है, इसकी दवा है, इसके अलावा कोई दवाई नहीं है। क्योंकि डॉक्टर हजरात हमेशा देसी दवाई के ऊपर न उनको यकीन है न वो इस चीज़ को जानते हैं। तो लिहाजा अब आप ऑपरेशन भी कराते हैं, इलाज भी बहुत कराया, लेकिन कारगर नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ। अब आप किसी देसी दवाई का सहारा लेते हैं, हकीमों के पास जाते हैं। तो आपको इंशाअल्लाह ना हकीमों के पास जाने की ज़रूरत है न किसी के पास जाने की ज़रूरत है। आप मोबाइल उठाइए और अल हबीब दवाखाना से सर्च कीजिए, आपको इंशाअल्लाह हर बीमारी का इलाज मिलेगा। तो अब मैं आपको वो नुस्खा आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप एक चीज़ लेंगे जो बहुत अच्छी चीज़ है, यानी गुले बनफशा। आपको बनफशा के फूल ही लेने हैं, बनफशा नहीं लेना। जैसा बनफशा आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, गुले बनफशा ऐसा ही आप खरीदें। गुले बनफशा कितना लेना है आपने? गुले बनफशा आपने लेना है 4 माशा। पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि 12 माशा का 1 तोला होता है, यानी 1 तोला का तीसरा हिस्सा। 12 में से 4 माशा एक नुस्खे में बनफशा डालना है, गुले बनफशा। और अब दूसरी चीज़ लीजिए गाओ ज़बा, यह आपको लेना है 5 माशा। अब आपने लेना है तीसरी चीज़ जो है मुलेठी,
जो आम जानते हैं, हम सब जानते हैं, ये मुलेठी भी आपने 5 माशा ही लेनी है। कितनी? 5 माशा जो आपको नज़र आ रही है। अब चौथी चीज़ आपने जो लेनी है वो लेनी है इंजीर विलायती। इंजीर विलायती 1 अदद नुस्खे में डालेंगे, 1 अदद सिर्फ। जो आपने इंजीर स्क्रीन पर नज़र आ रही है, यही इंजीर खरीदनी है। इंजीर में भी धोखे चल रहे हैं। विलायती की जगह देसी लोग दे रहे हैं। देसी नहीं लेनी, विलायती लेनी है। अब इसी तरह से 5वीं चीज़ आपने जो लेनी है वो लेनी है लिसोड़ा। लिसोड़ा के लेने हैं 9 दाने। ये 5 चीज़ हो गई हैं। और छठी चीज़ जो आपने लेनी है वो लेनी है सौंफ। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये छठी चीज़ जो आपने लेनी है वो भी 5 माशा ही लेनी है। अब इन 6 चीज़ों को आपने 1 गिलास पानी में पकाना, और 1 गिलास पानी में पकाकर आपने जब इसको पकते पकते आधा गिलास पानी रह जाए, अब इस नुस्खे को आपने मिश्री डालकर, मिश्री से मीठा करके, जितना आप मीठा तेज़ पीते हैं तो ज़्यादा मिश्री डालें, कम पीते हैं तो कम मिश्री डालें। ये 7 चीज़ें आपने लेनी है। जब नुस्खा तैयार हो गया तो अब आपने रोगने बादाम 1 चम्मच डालकर उसने पीना है। उस नुस्खे को रोगने बादाम 1 चम्मच डालकर, आपको अच्छे वाला रोगने बादाम जो नज़र आ रहा है हमदर्द कंपनी का, यही आपने ख़रीदना और कोई नहीं ख़रीदना। ये 8 चीज़ें हो गई हैं। ये 8 की 8 चीज़ लाएँ जिस तरीक़े से मैं बतला रहा हूँ। इसी तरीके से आप बनाएं और पकाएं और पिएं। इस नुस्खे को आपने 2 बार पकाना, 1 बार सुबह में और 1 बार शाम में। 1 बार नुस्खे को पका लिया, छान के रख दिया एहतियात से, यानी कि फेंकना नहीं, बल्कि इस नुस्खे को आपने 2 बार पकाना है। अगर आप इस नुस्खे को 2 बार पका के 1 महीना इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कितना ही पुराने से पुराना आपका नाक का गोश्त बढ़ा हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बल्कि एक साहब को मैंने दवाई दी और उसको मैंने कहा मगर भाई आपको 1 महीना पीना है, तो उसने ये कहा कि मैं 40 दिन पीऊँगा अगर मेरी बच्ची ठीक हो जाए। तो लिहाजा दोस्तों, अल्लाह ने देसी दवाइयों के अंदर शिफा रखी है। शिफा देने वाले अल्लाह तबारक व तआला हैं। डॉक्टर और दवाई कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को शिफा अता फरमाए। बस मेरी तो आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, जब आप वीडियो पूरी सुनने के बाद आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह तबारक व तआला क्या मालूम आपके एक शेयर से दूसरों का फ़ायदा हो जाए, वो आपको भी दुआएं देगा और मुझे भी दुआएं देगा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बीमारों को सेहत कुल्ली अता फरमा दे। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को ज़रा खैर अता फरमाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन, ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक करें। लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।